आधार कार्ड में नेम कैसे चेंज करें, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई और आपको सब लोगों को ये बताया कि आधार कार्ड में अगर आपको नेम चेंज करवाना है तो आपको जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो निकलवाना पड़ेगा। क्योंकि आज से कई साल पहले, कुछ साल पहले की बात करूं तो जो प्रधान आपके गांव का एमसी अपने लेटर हेड पे लिख करके देता तो भी चीज़ें अपडेट हो जाया करती थी, लेकिन आज की डेट में गैजेट नोटिफिकेशन के बिना आधार कार्ड में चाहे आपको कंप्लीट नेम चेंज करना है, फर्स्ट नेम सरनेम लगाना है, हटाना है, वो नहीं होता है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग गैजेट बनवा रहे हैं जिसमें से 60 to 70% लोगों का तो बड़ा इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में जब वो अप्लाई करते हैं गैजेट के साथ आधार सेंटर में जा करके उनका जो गैजेट है हफ्ता से 15 दिन के अंदर अपडेट होकर के नए नाम के साथ आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 30 to 40% ऐसे लोग हैं जो गैजेट के साथ अपने नज़दीकी आधार सेंटर में जाकर के अप्लाई करते हैं, फिर भी जो उनका नेम चेंज की जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाती है, वो बहुत परेशान होते हैं, उनको कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ गैजेट बनने के बाद भी अगर रिजेक्शन आ जाती है तो उस केस में कैसे सही करवा सकते हो, आपका काम होगा वो कैसे होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में अगर आपको गैजेट का प्रोसेस नहीं पता है ना तो जो सही प्रोसेस है जिससे आप ऑनलाइन होने वाले स्कैम से बच सकते हो वो भी इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख करके जाना। और अगर किसी को नेम चेंज करवाने का कोई डाउट क्वेश्चन है, करवाना चाहे तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले कि अगर आपने गैजेट बनवा लिया है क्या, अगर आपने अप्लाई करा लेकिन वो रिजेक्ट हो गया तो इसका सबसे पहला रीजन क्या है कि अभी टाइम टू टाइम जो आधार इनरोलमेंट सेंटर में जो गैजेट से नेम चेंज की अपडेशन की रिक्वेस्ट की प्रक्रिया वो चेंज होते रहती है। अगर आज से मैं कुछ महीने के 1 साल पहले की बात करूं तो जब गैजेट बनता था गैजेट के साथ वो एक अदर देन आधार को छोड़ करके उस नाम की आईडी साथ में लगानी होती थी। लेकिन आज की डेट में बात करूं तो आपको पुरानी आईडी भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब गैजेट लेकर के अप्लाई करते हो गलती कौन करता है, जिस बंदे को जो आधार सेंटर में जो बैठा हुआ है ना वो आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करने में मिस्टेक कर देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि फर्स्ट और सेकंड पेज जो अपलोड करना है किस वे में करना है, कहाँ पे साइन करवाना है, कहाँ पे फोटो लगानी है। इवन कई आधार सेंटर्स में तो उनको ये भी नहीं पता कि गैजेट का जो सेकंड पेज है वहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर उसके ऊपर भी साइन करवा कर उसको अपलोड किया जाता है। तो सबसे पहले जिस सेंटर से आपने अप्लाई करा रिजेक्ट हो गया उस सेंटर में आपको नहीं जाना है, आप किसी और बड़े सेंटर में जाइए। ठीक है, अगर आपके जो स्टेट ऑफिस आपके नजदीक है तो आप स्टेट ऑफिस में जा सकते हो, रीजनल ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो अगर आपके जो घर के आसपास कोई भी आधार सेंटर चाहे बैंक चाहे पोस्ट ऑफिस अगर वहां पे जाते हो तो उनसे पहले पूछिए कि क्या उनको गैजेट से अप्लाई करने का प्रोसेस पता है या नहीं। अगर नहीं है तो उस सेंटर से आप काम मत करवाइए, आप पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी सेंटर से काम करवा सकते हो। तो जिस सेंटर के स्टाफ को ये पता है किस तरीके से अपलोड करना है उसी से करवाइए, आपका पहले अटेम्प्ट में नाम चेंज हो जाएगा। ठीक, अब आज की डेट में क्या है कि फर्स्ट पेज को स्कैन करना होता है और सेकंड जो पेज है वहां पे आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो लगती है, वहां पे आपने साइन करना होता है और जो आपका गैजेट होता है सेकंड पेज उसको यहाँ पे पेन से हाईलाइट किया जाता है कि आपका गैजेट यहाँ पे है। और इनकी प्रॉपर स्कैनिंग करके साथ में आधार कार्ड की स्कैन भी होती है आपकी। और ये सब जब अपलोड करते हैं सही वे में अगर होता है तो आपको 48 आवर्स के अंदर आपका मैसेज आता है कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वेरीफाई हो गई है और हफ्ता से 10 दिन के अंदर आपका जो आधार कार्ड वो अपडेट हो जाता है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो या वाया पोस्ट आप फिजिकल जो घर पे लेटर आती है आधार की कॉपी आती है वो भी मंगवा सकते हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि जो सेंटर में अप्लाई करने वाला बंदा है उसको नहीं पता आप अपना आधार सेंटर चेंज कीजिए। स्टेट ऑफिस अगर आपके नजदीक है, स्टेट ऑफिस कैसे आपको मिलेगा, गूगल में सर्च करोगे यूआईडी के रीजनल ऑफिस तो रीजनल ऑफिस की लिस्ट के साथ साथ आपको स्टेट ऑफिस के लिस्ट और उनका कॉन्टैक्ट भी आ जाएगा। फिर डायरेक्टली आप वहां पे जाते हो तो वहां से बहुत इजीली हो जाता है। वहां पे स्टेट ऑफिस में जब आप जाते हो तो वहां पे आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट के हिसाब से आप जाते हो। नॉर्मल आधार सेंटर में जा रहे हो तो वहां पहले पूछ ले, अगर उनको पता है तभी करवाएं। स्पेशली दिक्कत उन गांव में या फिर शहरों में आते हैं जहां पे आप ये बोल सकते हो थोड़ा सा जो मेट्रो सिटीज से दूर है, जहाँ पे थोड़ा सा ये कह सकते हो कि जो शहरी इलाका छोड़ करके जो गांव वाला एरिया वहाँ पे जो आधार सेंटर आसपास खुले वहाँ पे लोगों में और जो स्टाफ अप्लाई कर रहे हैं उनमें थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी होती है। तो सही जगह से अप्लाई करोगे आपका हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं जिनको नहीं पता कि नेम चेंज का गैजेट कैसे बनता है, जिसके बिना आप आधार कार्ड में नाम चेंज नहीं करवा सकते हो आज की डेट में। तो इसके लिए ना एक तो आपको आधार कार्ड ही चाहिए होता है और एक और आईडी प्रूफ, जैसा कि आपका आधार कार्ड में गलत लिखा हुआ है तो गलत नाम का ही एक और आईडी प्रूफ जो हर किसी
के पास आजकल पैन कार्ड या मार्कशीट तो होती ही है। सिर्फ कोई भी दो आईडी प्रूफ अगर आपके पास है देन आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा सकते हो। गैजेट बनवाने के लिए सबसे पहले अपने मेन मैटर फाइनल करना होता है जो कि आप गैजेट में पब्लिश करवाओगे। फिर एक नेम चेंज का अपने एफिडेविट बनवाना होता है। फिर उसके 10, 20 या 50 रुपए का स्टैम्प पेपर आप पुराने नाम से ही खरीदोगे, पुराने नाम से एफिडेविट बनाओगे और आप बताओगे कि आपने अपना नाम चेंज करके ये से ये रख लिया है। जब उसको टेस्ट करवा लोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। देन आप सेकंड स्टेप की तरफ आते हो। सेकंड स्टेप में आपने एक न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है। न्यूज़पेपर आपके एरिया में आने वाला कोई भी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी कोई सा भी न्यूज़पेपर चलेगा, लेकिन न्यूज़पेपर और एफिडेविट का मैटर हम इंग्लिश में रखेंगे। देन थर्ड स्टेप में आता है कि गैजेट की एक फाइल होती है जिसमें बेसिकली 4 पेजेस होते हैं। 4 पेजेस में क्या क्या होता है, एक तो रिक्वेस्ट लेटर होता है जहां पे आपने 2 पासपोर्ट साइज की फोटोज लगानी होती है और उसको भी क्रॉस साइन करना होता है। और साथ में जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन उसको आप रिक्वेस्ट करते हो कि जो मैंने नेम चेंज करा है इसकी जो नोटिफिकेशन है ये पार्ट 4 का जो वीकली गैजेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है उसमें इसको नोटिफाई कर दिया जाए। आप अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर डाल करके उसको साइन करते हो। देन अब जो मैटर आपने पब्लिश करवाना है सिंपल वो मैटर टाइप करके नीचे आपने 2 विटनेस या विटनेसेस की भी फुल डिटेल आपको डालनी रहती है, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका फुल नेम, उसका सिग्नेचर। 2 विटनेसेस होंगे, विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2। फिर जब ये बना लोगे इसका एक अपने डुप्लीकेट पेज क्रिएट करना रहता है। फिर एक सीडी बनती है। सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव नहीं चलेगी। जो सीडी पहले चला करती थी आपको बुक शॉप से मिल जाएगी 10-15 रुपए में, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या फिर किसी कैफे से करवा सकते हो। तो उसमें क्या रहता है कि जो आपने मैटर पब्लिश करवाना है उसको एमएस वर्ड में टाइप किया जाता है, आपका साइन भी टाइप करके होगा, उसको पीडीएफ नहीं बनाना है। एमएस वर्ड की फाइल एज इट इज सीडी में जाएगी, ठीक। और साथ में उसको जब आप पेस्ट करोगे उसको बर्न भी करना है। और जो वर्जन आपने यूज करना है माइक्रोसॉफ्ट का वो 2007 यूज करना है। उसके बाद में एक सीडी सर्टिफिकेट बनता है जिसमें आप ये सर्टिफाई करते हो कि जिस मैटर के ऊपर आपने विटनेसेस के साइन लिए हैं और लाइक जो आपका गैजेट में छपने वाला और जो सीडी में अपने मैटर डाला वो बिल्कुल सेम, इसमें कोई भी मिसमैच नहीं होता है। तो ये करने के बाद जब सीडी का सर्टिफिकेट भी आपका बन जाता है आप कटवाते हो गवर्नमेंट फीस। गवर्नमेंट फीस कटवानी कितने रुपए की, 1100 रुपए की अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है। अगर आप किसी बच्चे का करवा रहे हो तो 1700 रुपए की फीस लगेगी। अगर आप कोई पब्लिक नोटिस का मैटर करवा रहे हो जिसमें जैसे कि खुद का नाम सही है, मदर या फादर के नाम में प्रॉब्लम है, तो 1400 रुपए की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस कटेगी। फीस कटवाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप काउंटर पे अगर आप गैजेट ऑफिस में खुद से जाते हो फाइल को लेकर के, दिल्ली के आसपास से हो तो आप काउंटर पे एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। नंबर 2, दिल्ली से दूर से हो, आप दिल्ली नहीं जा सकते फाइल को फिजिकली ले करके, उस केस में bharatkosh.gov.in वेबसाइट पे जाकर के 1100 रुपए का अपने चालान जनरेट कर रहे हैं, ऑनलाइन पे करोगे। पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट है पीडीएफ में आपके पास मिलेगी, साथ में उसको प्रिंट करके लगा लेना है। दिल्ली के आसपास से खुद से लेकर के जाके फाइल को जमा करवा दीजिए। 4-5 हफ्ते में आपका गैजेट आ जाएगा। दूर से हो सारी फाइल को पैक करके A4 एनवेलप में डाल करके गैजेट ऑफिस में वाया पोस्ट या कुरियर के माध्यम से भेज दीजिए। 2 नुकसान है कुरियर वाली फाइल का। एक तो गैजेट का जो पब्लिकेशन का मिनिमम टाइम 45 डेज टू लेकर के 2 मंथ्स तक का है। अगर फाइल में कोई दिक्कत है 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान कि आप फाइल को ट्रैक नहीं कर सकते। आपकी फाइल में क्या हुआ, आपकी सीडी पहुंची या रास्ते में टूट गई या कैसे भी कुछ भी अपडेट आपको नहीं मिलता है। तो कोशिश करें या तो खुद से चले जाएं या फिर अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप कुरियर वाला मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। अब लास्ट सवाल सबके माइंड में आएगा, जब जमा हो जाता है गैजेट ऑनलाइन आएगा, लेने नहीं जाना या ना ही आपके घर पे कुछ आएगा। e-gazette.gov.in वेबसाइट से आपका गैजेट आप अपना डाउनलोड करके फिर इसको अपने आधार सेंटर में ले जाना है, फिर इसको यूज करके अपना नाम चेंज करवा लेना है। जो सावधानियां बरतनी है वो मैंने आपको पहले बता दी। अब सवाल ये आता है कि हम कहाँ से बनवाएं। अगर आप खुद से नहीं, ऑब्वियसली किसी नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने लोकल में किसी भी लॉयर की हेल्प ले सकते हो जिन्होंने ये काम करवाया हो पहले या करवाते हो। क्योंकि ऑनलाइन जब आप आते हो बहुत सारे स्कैम्स है, बहुत ज्यादा स्कैम्स है। कोई 5000, कोई 6000 आपको बोल रहा है, कोई 7000 बोल रहा है, कोई बोल रहा है डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दो, आपका ऑनलाइन साइन करवा लेंगे, ऑनलाइन सबमिट करवा लेंगे। भाई ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पूरी की पूरी फाइल के ऊपर आपके हाथ से साइन होते हैं, फोटोज आपके सेल्फ अटेस्ट होती है, न्यूज़पेपर आपके स्टेट का होना चाहिए, एफिडेविट आपके नाम का स्टैम्प पेपर के साथ होना चाहिए, तब जाके फाइल बनती है। तो कोई स्कैम कर रहा है, कोई आपको बेवकूफ बना रहा है और आप बन रहे हो लालच में आकर के अपना काम को शॉर्टकट मेथड में जाने के लिए, तो कुछ नहीं होने वाला। या तो आपका नंबर ब्लॉक कर
कर देंगे या पेमेंट लेने के बाद आपको कुछ भी उल्टा सीधा बना करके दे देंगे, गैजेट पब्लिश ही नहीं होगा। तो स्कैम से बचना है, लोकल एरिया में करवाइए। अगर आपको कोई व्यक्ति मिल जाता है, कोई ऑप्शन ना मिले तो आप डायरेक्टली मेरे से फोन पे बात करके, नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे से भी व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और भी कोई डाउट क्वेश्चन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को पर नए हो तो वीडियो को लाइक करने से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।